नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री का जो पहला पेपर है, जिसका नाम है एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, यानी गांधी युग एवं जन आंदोलन, और जिसका पेपर कोड है HIS 306, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किसके विरोध में किया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन जो है रौलट एक्ट के विरोध में किया हुआ था। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, तिलक की मृत्यु के बाद असहयोग आंदोलन के लिए धन जुटाने हेतु कौन सा कोष स्थापित किया गया? तो तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्र का नाम क्या था? तो उस समाचार पत्र का नाम था इंडियन ओपिनियन। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में AHSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भगत सिंह ने किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी के साथ मिलकर 1929 में असेंबली में बम फेंका? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के फेंका हुआ था। सी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, गदर पार्टी के पहले सचिव कौन थे? तो गदर पार्टी के पहले सचिव लाला हरदयाल थे। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय ब्रिटेन के भारत सचिव कौन थे? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय ब्रिटेन के भारत सचिव जो है लॉर्ड बर्कनहेड थे। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे किस वायसराय के सामने रखी थी? तो गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे जो है लॉर्ड इरविन के सामने रखी हुई थी। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। दांडी मार्च के समय गांधी जी के साथ कौन सा अमेरिकी पत्रकार था? तो वेब मिलर था। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी, यह किसने कहा? तो यह कथन जो है लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट में किस प्रकार के शासन की मांग की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट में जो है डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना किसने की? तो बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना चित्तू पांडे के द्वारा किया गया। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष संभाली? तो आजाद हिंद फौज की जो कमान है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में संभाला गया था। सी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, अस्थायी भारत सरकार की स्थापना बोस ने कहाँ की थी? तो अस्थायी भारत सरकार की स्थापना बोस के द्वारा सिंगापुर में किया गया था। सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के जो चुनाव थे वो जुलाई 1946 में संपन्न हुए। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, माउंटबेटन योजना को और किस नाम से जाना जाता है? तो बाल्कन प्लान, डिकी वर्ड प्लान, 3 जून योजना, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी कौन सी उपाधि त्याग दी थी? तो केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? तो काकोरी कांड में चंद्रशेखर आजाद को फांसी नहीं दी गई थी। इनके अलावा रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह को फांसी दे दी गई थी। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र केस में जेल में भूख हड़ताल के कारण किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई? तो जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय युगांतर आश्रम कहाँ स्थित था? तो सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सफेद कमीशन किसे कहा जाता है? तो सफेद कमीशन जो है साइमन कमीशन को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा।
23 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते को और किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा गांधी जी ने कहाँ दिया था? तो करो या मरो का प्रसिद्ध नारा गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान बंबई में दिया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है? तो ऑपरेशन जीरो आवर का जो संबंध है वो भारत छोड़ो आंदोलन से है। सी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को किसने दिवालिया बैंक का चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को जो है महात्मा गांधी ने दिवालिया बैंक का चेक कहा था। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में दिया हुआ था। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, रेडक्लिफ आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? तो रेडक्लिफ आयोग की नियुक्ति जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारण के लिए किया गया था। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गांधी जी ने साबरमती से दांडी की दूरी कितने दिनों में तय की थी? तो 24 दिन में तय की थी। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि 1917 के अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी ने किसका प्रयोग पहली बार किया? तो भूख हड़ताल का पहली बार प्रयोग किया था। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, राउलेट एक्ट को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो काला कानून के नाम से जाना जाता था। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना किस तिथि को हुई थी? तो 4 फरवरी 1922 को हुई थी। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी। बी ऑप्शन 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना कब की? तो 1926 में की थी। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, गदर आंदोलन की शुरुआत का मुख्य कारण क्या था? तो गदर आंदोलन की शुरुआत का मुख्य कारण था कामागाटा मारू घटना। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है 1930 में प्रकाशित हुई थी। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसाना नमक कारखाने पर प्रदर्शन का नेतृत्व किसने किया? तो धरसाना नमक कारखाने पर प्रदर्शन का जो नेतृत्व था वो सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में आयोजित किया गया था। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, अगस्त क्रांति किस आंदोलन का दूसरा नाम है? तो अगस्त क्रांति जो है भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम है। सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो पर नियमित रूप से कौन बोलता था? तो राम मनोहर लोहिया बोलते थे। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर जो मुकदमा है वो लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किसने किया था? तो डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान जो है मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो नोआखली बंगाल में थे। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी ने कब प्रारंभ किया? तो 1933 में प्रारंभ किया था। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो 1906 में कोलकाता में किया गया था। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं,
द फिलॉसफी ऑफ बम पुस्तक किसने लिखी थी? तो भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, कामागाटा मारू जहाज किस देश से संबंधित था? तो जापान से संबंधित था। जापान का यह जहाज था, भारतीयों ने इसको किराए पर लिया हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? तो गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई थे। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? तो खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य कारण था लगान माफी की मांग। ए ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय कांग्रेस की किस बैठक में लिया गया? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का जो निर्णय था वो बारदोली बैठक में लिया गया था। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, मैं नास्तिक क्यों हूँ लेख किसने लिखा? तो मैं नास्तिक क्यों हूँ जो लेख है वो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष जो है सोहन सिंह भाकना थे। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, साइमन कमीशन के विरोध में किस शहर में सबसे तीव्र प्रदर्शन हुए? तो साइमन कमीशन के विरोध में सबसे तीव्र जो है लाहौर में प्रदर्शन हुआ था। सी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा झंडा किस नदी के तट पर फहराया गया? तो तिरंगा झंडा जो है रावी नदी के तट पर फहराया गया था। सी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च से किसने की थी? तो यह जो तुलना थी वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कम्युनल अवार्ड के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड थे। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड लेनिन लिथगो था। ए ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था? तो यह जो नारा है ये सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा यानी कि रंगून में दिया था। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुई? तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग जो है अक्टूबर 1946 में शामिल हुई। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का मुख्यालय दिल्ली में था। ए ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान किस प्रणाली का विरोध किया? तो तिनकठिया प्रणाली का विरोध किया था। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा मूल रूप से किसने लिखा था? तो हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया। भगत सिंह ने इसको प्रसिद्ध किया था, लेकिन यह नारा हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, गदर आंदोलन का मुख्य केंद्र किस शहर में था? तो गदर आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है सैन फ्रांसिस्को में था। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य ब्रिटिश संसद के थे? तो कुल 7 सदस्य ब्रिटिश संसद के थे, भारत का इसमें कोई शामिल नहीं था। तो बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा का विचार गांधी जी ने किससे ग्रहण किया था? तो सविनय अवज्ञा का जो विचार था वो गांधी जी के द्वारा थोरू से ग्रहण किया गया था। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पूना पैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पूना पैक्ट का मुख्य उद्देश्य था दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन के बदले आरक्षण देना। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को किस भवन में रखा गया था? तो गांधी जी को यहाँ पर जो है आगा खां पैलेस में रखा गया था। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किया गया था। ए ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो कैबिनेट मिशन भारत जो है मार्च 1946 में पहुंचा था। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, गांधी जी का भारत में दूसरा महत्वपूर्ण सत्याग्रह कौन सा था? तो गांधी जी का भारत में दूसरा जो महत्वपूर्ण सत्याग्रह था वो अहमदाबाद मिल हड़ताल था। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा।
74 नंबर प्रश्न है स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव कौन थे? तो स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव मोतीलाल नेहरू थे। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है सैंडर्स की हत्या लाहौर में कब की गई थी? तो सैंडर्स की हत्या लाहौर में 17 दिसंबर 1928 को की गई। ए ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है गदर समाचार पत्र का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो गदर समाचार पत्र का जो पहला अंक था वो उर्दू में प्रकाशित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है गांधी जी ने दांडी मार्च के दौरान कितनी दूरी पैदल तय की? तो 241 मील की दूरी पैदल तय की थी। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं लाल कुर्ती आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लाल कुर्ती आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब इस्तीफा दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में इस्तीफा दे दिया। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है 1946 की अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? तो 1946 के अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं ब्रिटिश सरकार ने भारत की आज़ादी की घोषणा किस तिथि को की थी? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत की आज़ादी की घोषणा जो है 20 फरवरी 1947 को कर दी थी। यानी 20 फरवरी 1947 को घोषणा हो गया था कि 15 अगस्त को भारत जो है आज़ाद हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है गांधी जी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय हरिजन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ का प्रथम अध्यक्ष जो है घनश्याम दास बिड़ला थे। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्य आदर्श क्या था? तो इसका मुख्य आदर्श जो है समाजवाद और पूर्ण स्वतंत्रता था। ए ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है लाला हरदयाल ने गदर पार्टी से पहले किस संस्था की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी से पहले जो है पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दांडी मार्च की शुरुआत जो है साबरमती आश्रम से हुई थी। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी लंदन में कहाँ ठहरे थे? तो गांधी जी लंदन में जो है किंगस्ले हॉल में ठहरे हुए थे। सी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा महाराष्ट्र में समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो समानांतर सरकार का नेतृत्व जो है नाना पाटिल के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा बोस ने किस स्थान पर दिया था? तो यह जो नारा है रंगून बर्मा में दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है माउंटबेटन प्लान को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो माउंटबेटन प्लान को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जून 1947 में स्वीकार किया था। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर प्रश्न है गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कब कहा गया? तो गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय कहा गया। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन जो है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में हुआ था। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो है झाबुआ में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं गदर समाचार पत्र का संपादन कौन करता था? तो गदर समाचार पत्र का संपादन लाला हरदयाल के द्वारा किया जाता था। ए ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो साइमन कमीशन की जो नियुक्ति थी वो स्टेनली बाल्डविन के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं नेहरू रिपोर्ट का मुख्य आधार क्या था? तो नेहरू रिपोर्ट का जो मुख्य आधार था वो भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन था। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस समझौतों के बाद रोका गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है गांधी इरविन समझौते के बाद रोका गया था। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा।
98 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आजाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य क्या था? तो आजाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य था एकता, विश्वास और बलिदान। ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है आर.के. षणमुख शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और परीक्षा हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।